किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लियाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लियाओ जी। चौपाल देखबा वाला सगला दर्शकों को कार्यक्रम में स्वागत करूँ। दर्शक भाई बहनों, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। सगली बातें तो आपा जाना हाँ, तो कुल मिलार बात आ है कि पानी, जल अपने लिए बा अमूल्य धरोहर है, जी का बिना आपा जीवन की कल्पना भी को नहीं कर सका। और जीवन की ही कल्पना नहीं, आपा संपूर्ण सृष्टि की भी कल्पना बिना जल के को नहीं कर सका हाँ। तो वह अमूल्य जो धरोहर अपनी खातर हुआ है, जो विरासत अपनी हुआ है, बिना आपा कति सहेज रखा हाँ, तो बिया ही जल ने भी आपा ने संरक्षण कर सहेज रखना चाहे जे। आवश्यकता पड़े जब आपा ने काम में लेना चाहे जे, और आवश्यकता अपनी ससु पहली ही पानी है, तो बिना तो जरूर आपा ने संरक्षित कर रखना चाहे जे। और इके खातर ही मुख्यमंत्री जी का निसु एक मुहिम चलाई गई है, एक अभियान चलायो गयो है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। इके तहत आप आज कार्यक्रम में बातचीत कराला कि जल बचानो है, जीवन बचानो है। और कार्यक्रम में बातचीत करवा खातर अपने साथ पधार्या है आनंद सिंह जी गहलोत। आपको कार्यक्रम में स्वागत करूँ। आप अतिरिक्त मुख्य अभियंता है जल ग्रहण विकास विभाग राजस्थान में। और कार्यक्रम में अपनी साथ जानकारियां देवा के खातर, बातचीत करवा के खातर और पधार्या है इंद्रजीत निमेश जी। आपको भी कार्यक्रम में स्वागत। आप राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण में है। और अब आप बातचीत करा के जो आप बात कर रही हैं, पहली तो आप सरसु पहली वो जान लिया कि संरक्षण तो घणो जरूरी है, आ तो बात पक्की है। लेकिन आप जो बात कर रही हैं कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, वो अभियान कहीं है, किया शुरू करो गयो है, और ई के साथ और कस्या कस्या विभाग जुड़ोड़ा है। तो सबसे पहले आप आनंद सिंह जी से पूछा कि भाई वो अभियान कहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा जल संरक्षण जन अभियान प्रारंभ किया है। यह अभियान 5 जून से 20 जून तक राज्य भर में चलेगा। इस अभियान का नाम वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान दिया गया है। ये कल्पना की गई है, जिस प्रकार गंगा एक नदी, एक हमारी पवित्र नदी, जीवनदायिनी है, वो राजस्थान राज्य के हर भाग में प्रभावित हो, जल की उपलब्धता हमारे उपलब्ध हो और हमारा राज्य विकसित राज्य बने। तो जो मानसून पूर्व की गतिविधियां आवश्यक होती हैं, जिसमें जल को बचत करना, जल के संजोने की तैयारी करना, पौधारोपण की अग्रिम तैयारी करना, गड्ढे खोदना, नर्सरी की व्यवस्था करना, साफ सफाई करना, छत के पानी को टांके में सहेजने के लिए छत की सफाई करना,
व्यवस्था करने के लिए ये अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी पहल से पूरे राज्य भर में चलाया गया है। इस अभियान में कन्वर्जेंस के माध्यम से 11 विभाग अपनी विभागीय गतिविधियों का क्रियान्वयन एक अभियान के रूप में करेंगे और जनता को जोड़ेंगे। राज्य के कोने कोने में संदेश जाएगा कि जल का संरक्षण, जल की बचत, जल का बचाना क्यों आवश्यक है। इस चेतना के माध्यम से कलश यात्राएं होंगी, रैलीज निकलेंगी, नुक्कड़ नाटक होंगे और साफ सफाई होगी, श्रमदान होगा। अलग अलग विभाग जिसमें जैसे जल ग्रहण विकास विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, पंचायती राज विभाग है, जल संसाधन विभाग है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, स्वायत्त शासन विभाग है, वन एवं पर्यावरण विकास विभाग है, उद्योग विभाग है, सूचना एवं दूरसंचार विभाग है एवं अनेकों गैर सरकारी संस्थाएं, दानदाता, पत्रकार, मतलब ये सभी लोग इस अभियान के माध्यम से सफल बनाने के लिए अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और 5 जून को ये तिथि का जो निर्धारण किया था वो इस तरह से था कि पूरे विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है और 5 जून के ही दिन गंगा दशहरा उत्तर भारत में एक बहुत महापर्व के रूप में मनाया जाता है। गंगा मैया की आरती की जाती है, पूजा की जाती है। गंगा का मतलब जितने भी नदी नाले, नदी स्रोत हैं, जल स्रोत हैं, उनकी सबकी पूजा की जाती है। इस तरह से इतना एक संयोग था कि 5 जून को दोनों तिथियां एक ही दिन पे आ रही थी, तो 5 जून से एक पखवाड़े के रूप में एक महाअभियान, जिसको जन अभियान दिया गया है नाम, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संपूर्ण राज्य में चलाया जा रहा है और इसके अनुकूल प्रभाव आ रहे हैं। लोग बाग, आम जनता इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रही है और सारे जल संरक्षण कार्य योजना बनाई जा रही हैं। सारे कार्यों को एक व्यवस्थित रूप से, त्वरित गति से अधिक संख्या में कार्यों को पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनके लोकार्पण कराए जा रहे हैं, शुभारंभ समारोह किए जा रहे हैं। एक ऐसी चेतना इस अभियान के माध्यम से राज्य भर में हो गई है कि इसमें हमारे जितने भी सूचना संप्रेषण की विधियां हैं वो इसमें सहयोग कर रही हैं। तो एक मैसेज ऐसा जा रहा है कि आगामी मानसून में हम वर्षा जल को बिल्कुल व्यर्थ न जाने दें। जो संरचनाएं पारंपरिक हमारे साथ हैं, खडीन हैं, बावड़ियां हैं, जोड़ हैं, टाँके हैं, उन सबका उनका क्षमता संवर्धन करें। उनमें जो गाद आके रुकी हुई है बरसों से, उस गाद को निकालें। उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो ज़्यादा पानी रुकेगा, ज़्यादा पानी रुकेगा तो ज़्यादा पानी उपलब्ध होगा। और बहता जल कटाव करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो जो भी वर्षा जल हमको प्रकृति ने दिया है, हम उसको संरक्षण करने की, संजोने की एक पूर्ण प्रयास, एक सच्चा प्रयास जनता के सहयोग से करने के लिए ये अभियान राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बढ़िया सहयोग हो कभी दिन ही पर्यावरण दिवस का पछा जो टेम आयो वो मानसून प्री मानसून, मानसून पूर्व की तैयारियां को टेम हो। तो मानसून आबा वालों है तो आपने जो अपना जल स्रोत है बन आपने साफ सफाई करनी है ताकि ज़्यादा आप पानी न संरक्षित कर सका। तो कुल मिलाकर बात हुई कि आपने संरक्षण करना है, लेकिन आज ये अभियान की जरूरत आपने क्यों पड़ी, आप वो भी जाना कि मुख्यमंत्री जी कहीं सोच रिया सगला लोगों की तरफ से आप सोचा कि आज ये अभियान की जरूरत आवश्यकता आपने किया पड़ी, क्यों पड़ी, तो वो आप निमेश जी सुझाना। राजस्थान में जो मानसून में बरसात होती है तो अपन राजस्थान में जो बरसात का जो पूरा पानी अगर हम देखें तो करीब 2200 करोड़ घन मीटर पानी उपलब्ध होता है बरसात का। और उस बरसात के 2200 करोड़ घन मीटर में से हम सिर्फ 1600 करोड़ घन मीटर पानी ही अपने उपयोग में ले पा रहे हैं। करीब 600 घन मीटर पानी ऐसा है जो बह के निकल जाता है, जो राजस्थान से बाहर निकल जाता है और हमारे वो किसी काम का नहीं होता। तो इसी उद्देश्य को लेकर के कि बरसात के संपूर्ण पानी को, बूंद बूंद पानी को हम संचित करें, अपने यहाँ उसको सजें, चाहे हम नाड़ी में लें, चाहे हम आपके तलाई में रखें या खेतों की मेड़ बना करके उसको रोकें, जो भी या अपन कुओं में आपने रिचार्जिंग स्ट्रक्चर बना करके उसको कुओं में डालें जिससे वाटर टेबल बढ़े और आगामी दिनों में हमें पानी और उपलब्ध हो सके। इस उद्देश्य को देखते हुए ये चलाया गया। इसमें जितनी भी क्षेत्र की जल धाराएँ हैं या नाड़ी हैं, परंपरागत जल स्रोत हैं, उन सब में स्वच्छता, उनके किनारे पौधारोपण करने का कार्य, और इसमें लगभग एक और बिंदु पौधारोपण का जोड़ा गया है। हरियालो राजस्थान एक अभियान इसके तहत ही लिया गया है, जिसके तहत राज्य में 10 करोड़ पौधे इस मानसून 2025 के अंतर्गत लगाए जाएंगे।
काफ़ी कुछ उद्देश्य रूप में भी आप मैंने बता दिया। भी यही मैं जानना चाहूँगा कि मुख्य मुख्य मोटा मोटा कई उद्देश्य है जहाँ ले रही अभियान ना आगे बढ़ाई जा रही है। तो इसमें मुख्य उद्देश्य है पानी को संरक्षित करने के लिए, उनका रखरखाव करने के लिए जो पूर्व में बनी हुई संरचना है या फिर नई जो विभिन्न स्कीम जो चल रही हैं। स्कीम आपके मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चल रही है। इसके अलावा आपके एक कर्म भूमि से मातृभूमि है, एक आपके जल संचय जन भागीदारी भी चल रही है। ये विभिन्न सरकारी योजनाएं चल रही हैं। उनमें जितने भी काम होने हैं उनको वर्षा के पूर्व करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा जल हम संरक्षित कर सकें। तो पौधारोपण और हरियालो राजस्थान ने भी इशू जोड़ियो जा रही है। बाकी साथ ही आप आगे बढ़ रही हैं, बा अभियान ने जो सगला और अभियान चल रहे हैं बाने भी यहाँ के साथ जोड़ रहे हैं। पौधारोपण ने भी ज़्यादा आगे बढ़ावा के प्रेरित करियो जा रही है, क्योंकि पौधा होसी तो बरसात होसी और बरसात होसी तो पानी को आपनो जो स्तर है भूमिगत जल स्तर बढ़सी, परंपरागत जल स्रोतों की बात आगे बढ़सी। अब एक ही बात जो समझ में आ रही है अभियान की मोटी मोटी बात समझ में आ रही है कि जो अभियान है वो कुल मिलार जो अपना परंपरागत जल स्रोत होता है जो बडेरा अपनी खातर छोड़ गया, खड़ीन हा, बावड़ी हा, तालाब हा, बाँ के चारू में वो अभियान घूम रहे है कि बाँ को संरक्षण आपाने ज़्यादा जरूरी है। बाँ ना आपाने एक बार फिर जीवित करना पड़सी जो आप आज परंपरा का रूप में खटे न खटे हुए गंदगी सू या कोई गाद जमगी या गंदगी जम्बासू जो खराब हो रहा है बान अपन एक बार फिर जीवित करना है ये अभियान का माध्यम सू। तो वह परंपरागत जल स्रोत कशा है बाने की तरीका सु आगे तैयार करबा की भूमिका ई अभियान का माध्यम सु तैयार करी जा रही है। आपा गहलोत जी सु जाना। देखिए, मैं इसमें बताना चाहूँगा, राजस्थान राज्य देश का सबसे बड़ा राज्य है और हमारे पास पूरे देश की 10% भूमि है और जो जल की उपलब्धता है वो करीब 1.25% ही है। तो हमारे राजस्थान के राज्य के सामने अपने राज्य में इतनी जल को लेके चुनौती इतनी ज़्यादा है कि एक तो बरसात का पानी कम उपलब्ध है, दूसरा गर्मी तेज़ है, उड़ जाता है, बह के चला जाता है या नीचे एक्वीफर में जो भूतल में बहुत नीचे चला जाता है, तो इसलिए उसका लाभ जनता को नहीं मिलता। जो पारंपरिक जल स्रोत के जैसे आपने बात कही, जो पहले खडीन होते थे किसी ज़माने में, उसमें पेटाकास्ट कल्टीवेशन हम करते थे, खडीन का पानी उतरता था, खेती होती थी, कुएं होते थे, खुले कुएं होते थे, उस पर रहट चलती थी, पानी आराम से सिंचाई के माध्यमों से, बैलों के माध्यमों से खेती के काम में भी लिया जाता था, पीने के काम में भी लिया जाता था। अब वो खुले कुएं बंद हो गए, एक भी कुआं मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बोरिंग थे जो ट्यूबवेल करे, उसके बाद में हरी क्रांति आई, खेती के लिए भी जल उपलब्ध होने लगा, लेकिन उस जल का सदुपयोग ना होकर दुरुपयोग इसलिए हो गया कि दोहन, अत्यधिक दोहन होने लगा। तो हमारे जो ट्यूबवेल्स थे जिस पे हमारी निर्भरता कृषि एवं पेयजल के लिए थी, उनमें जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया, नीचे जाता रहा और उसका पुनर्भरण नहीं हो पाया। तो जो सतही जल है, जो बरसात का पानी हमको मिल रहा है, उसको विभिन्न कैचमेंट एरियाज़ में, जो क्षेत्र में जहाँ पानी गिरता है, जिस खेत में गिरता है, वो पानी वहीं रुके, वहीं संरक्षित हो। जिस नाले में बह के जाता है कम से कम बह के जाए। और जो पौराणिक हमारे खडीन थे, तालाब थे, बावड़ियाँ थीं, वो गंदी पड़ी हैं, बेकार पड़ी हैं, या तो पानी की आवक रुक गई है। कई जगह जो डाइवर्जन्स के जो तरीके थे, जहाँ पानी की आवक थी जल स्रोत में, वो रास्ते रुकने से उसकी क्षमता प्रभावित हुई है, वो भरता ही नहीं है, गंदगी और होने लग गई। तो हमको उसकी आवक सुनिश्चित करनी है पूरे हर जल संरचना की। दूसरा, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। वो पानी जितना स्वच्छ होगा, हरा नहीं होना, काला नहीं पड़ जाएगा, वो भी चीज़। अच्छा, भूजल की स्वच्छता, भूजल की क्वालिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो ज़मीन के अंदर पानी है, हमें नहीं पता उसकी गुणवत्ता क्या है। जैसे जैसे पानी नीचे जाता है और ख़राब होता जाता है। अब उसमें बरसात का मीठा पानी मिलता है तो मीठा पानी भी ख़राब हो जाता है। तो हम इस अंधेरे में रहते हैं कि पानी रिचार्ज हो रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता, भूजल की गुणवत्ता भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए जितना ज़्यादा जल, जितना ज़्यादा मीठा जल खारे पानी में भी मिलेगा, उतना खारा पानी भी मीठा होगा। तो जल संरक्षण एक ऐसा चुनौती है, एक ऐसी आवश्यकता है, और इसके साथ साथ पर्यावरण विकास भी। जितना हरियाली होगी, 10 करोड़ पौधों का लक्ष्य जैसा निमेश जी ने बताया राजस्थान सरकार ने रखा है, और सभी विभाग इस मानसून में 10 करोड़ पौधे लगाएंगे राज्य में। एक बिल्कुल हरियालो राजस्थान इसका अभियान दिया है। एक पेड़ माँ के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभियान है। उसके क्रम में राजस्थान सरकार ने हरियालो राजस्थान का एक लक्ष्य, उसकी पूरी तैयारी, हम एक एक पौधारोपण के ब्लॉक को जियो टैग कर रहे हैं। हरियालो ऐप के माध्यम से सरकार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। पौधारोपण की गतिविधि केवल एक आम गतिविधि ना होकर उसकी जीवितता प्रतिशत पे ध्यान दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हम लगाएं,
पौधे कम से कम मरें। किसी विशेष परिस्थिति में कोई होता है तो उसको पुनः रोपण कर दिया जाए, लेकिन उसकी जीवितता प्रतिशत पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो अनेकों गतिविधियां एक अभियान के रूप में चलाई जा रही हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जो विभाग अपनी अपनी गतिविधियों को एक साधारण रूप में लेते थे, उसको एक गति मिल गई है। हर एक विभाग की जल से जुड़ी गतिविधियां, पर्यावरण से जुड़ी हुई जो गतिविधियां होती हैं, उनको एक इस 15 दिन में एक लक्ष्य मिल गया है, एक चुनौती मिल गई है डबल करने की, 1.5 गुना करने की। इसका 20 जून आते आते या जून माह की समाप्ति तक हमको अपेक्षित परिणाम, एक अनेकानेक लाभ इसके मिलने वाले हैं। हमें पूर्ण विश्वास है, पूरी आशा है, और मैं सभी दर्शकों से, सभी जनता से ये अपेक्षा करता हूँ कि इस अभियान के जानकारी प्राप्त करें, जुड़ें, जियो टैग्स देखें कैसे क्या चीज़, अभियान की गतिविधियाँ क्या क्या हो रही हैं हमारे गांव में, हमारी पंचायत में, हमारी पंचायत समिति में, कौन से कार्यक्रम किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं। थोड़ी जागरूकता इसमें हमको स्थापित करनी पड़ेगी, जागरूकता बनाए रखनी पड़ेगी। क्योंकि भाई वो अभियान जो बात कर रही हैं कि पानी जरूरी कोई कुण की खातर है, सगला की खातर जरूरी है, तो अभियान में हिस्सो भी आपन सगला ने लेनो पड़सी। और आही हमारी अगली बात होने वाली है कि तो कहीं सरकार की जिम्मेदारी है, कहीं जल संरक्षण की सगली तो आ भी जरूरी है। क्यों सरकार की, क्यों है सगला की जिम्मेदारी है? तो मैं आपसे वही जानना चाहूँगा कि जन अभियान इन जोड़ो जा रही है, तो कहीं सरकार की ही जिम्मेदारी है सगली? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार तो अपने प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के पास अपने सीमित साधन होते हैं। पानी को संरक्षित करने एक ऐसा प्रयास है जो सरकार के प्रयास से संभव नहीं है। आप सब जन भागीदारी, सब लोग जब इसको संरक्षित करेंगे तब जाके हम पानी को संरक्षित कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ जिस गांव में पानी गिर रहा है, खेत का पानी खेत में, खूड का पानी खूद में ये एक अभियान, एक नारा चलता है कि गाँव का पानी गाँव में ही रोकेंगे तो हम गाँव में पानी उपलब्ध हो सकेगा। तो हम सब इसमें भामाशाहों का भी उपयोग में लिया जा रहा है, इसमें CSR फंड जो कि है उसका भी उपयोग लिया जा रहा है। प्रवासी राजस्थानी जो बाहर मारवाड़ी हैं या जो लोग को व्यवसाय कर रहे हैं राजस्थान से बाहर कर रहे हैं, उनका भी मतलब सहयोग लिया जा रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ी सुंदर स्कीम है कर्म भूमि से मातृभूमि। तो कर्म भूमि से मातृभूमि में, जब कर्म भूमि तो होगी राजस्थान और सॉरी मातृभूमि तो होगी राजस्थान, और कर्म भूमि या कहीं बाहर वो कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो लोग भी पानी को संरक्षित करने के लिए अपना सहयोग कर रहे हैं। तो बिगैर जन सहयोग के ये पानी को संरक्षित करना संभव नहीं है। आप सबके सहयोग से ही ये अभियान सफल होगा और आप सब मिलकर ही इस अभियान को सफल बना सकते हैं। तो ई खातर ई अभियान के साथ ही जोड़ो गयो है कि वो अभियान केवल सरकारी अभियान को नहीं हो, वो जन अभियान है। तो आपा ने भी कमायने शामिल होना है और आसपास में जो सहयोग आपा कर सका वो आपा ने करना है। आई बात जान लिया कि एक आमजन ई अभियान से किया जुड़ सके है, कहीं वो सहयोग कर सके है। इसमें सहयोग करने के लिए जैसे निमेश जी ने बताया कि जन सहयोग से अनेकानेक कार्यक्रम लिए जा रहे हैं, जनता इससे जुड़ रही है। तो जैसे श्रमदान है, जब हम किसी गतिविधि से हम अपने को जोड़ते हैं तो हमारी उससे हिस्सेदारी होनी चाहिए। या तो हम उसमें अपना कुछ पैसा लगाएं, 5%, 2%, 10%, कुछ दान दें, कुछ अनुदान मतलब सहयोग करें। या हम पैसा नहीं लगा सकते तो हम श्रमदान करें, लेबर करें, 1 दिन की लेबर दे दी, 2 दिन की लेबर दे दी, सप्ताह भर की लेबर दे दी। या फिर मटेरियल दें, या मेरे पास कोई सामान है, मशीन है, ट्रैक्टर है, JCB है, मैं उसको भी दे दूं कि चलो इसको मैं एक अच्छे पुण्य कार्य के लिए ये मैं अपनी मशीन दे रहा हूँ। कोई ठेकेदारों से भी मैं अपील करूँगा या जो अपने जितने हैं वो भी इसमें सहयोग करें। तो उससे क्या है, एक लगाव बनता है। कोई सरकारी गतिविधि अगर कोई बन के चली गई, कोई सड़क बन के चली गई और उसमें अगर मेरे भी 2 रुपये लगे हुए हैं, तो सड़क पे सफाई है कि नहीं है, सड़क की क्वालिटी कैसी है कि नहीं है, तो एक उसका फ़र्क पड़ता है। लगाव स्थापित करने के लिए हिस्सेदारी जरूरी है, चाहे वो श्रमदान के रूप में हो, चाहे वो मशीन के रूप में हो, चाहे वो अपन कैश के रूप में हो, चाहे हम उसको नकदी भी दे सकते हैं। तो ये एक छोटा सहयोग है। और आप किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित हों, अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जो कहा जा रहा है, जो हो रहा है उसके बारे में आप समझें, विवेचना करें। कोई आपकी टिप्पणी है, कोई सुझाव है, उचित माध्यम से सरकारी विभाग को पहुंचाएं। आपकी बात कई ऐसे प्रयोग छोटे स्कूल के बच्चों का या कॉलेज गोइंग बच्चों के सुझाव बड़े अच्छे आते हैं कि इसमें ये कर लें तो अच्छा रहता। तो ये जनता का जुड़ाव से ही सफलता होगी। कोई भी जलग्रहण संरचना है, स्थायित्व जब ही होगा, उसका स्थायी विकास जब हम बोलते हैं तो ये कोई सरकारी योजना से स्थायी विकास अकेले सरकार के बलबूते पर बिल्कुल भी नहीं है। जनता जिनके लिए काम हो रहा है, जिनको उसका फ़ायदा लेना है और उसका रख रखाव की जिम्मेदारी, उसकी निगरानी,
उसकी सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट जिसको बोलते हैं कि भाई वो काम हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, कोई जैसे कोई चारागाह विकसित हुआ, किसी ने जानवर तो नहीं छोड़ रहा, कोई सबकी निगरानी होनी चाहिए। आते जाते आप देख लो, ताला तो बंद है कि चौकीदार ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, कि पंचायत घर खुला है कि नहीं खुला, आज सरकारी कर्मचारी ऑफिस पे आ रहे हैं, कहाँ क्या ड्यूटी कर रहे हैं, हर चीज़ की एक तरह का अंकेक्षण, एक सोशल अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण जो है बहुत आवश्यक है, समाज में विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं यही अनुरोध करूंगा दर्शकों से कि इस अभियान को आप सफल बनाएं और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। जो कार्यक्रम आपके क्षेत्र में हो रहा है, ये पूरे राज्य भर में एक अभियान चलेगा, 20 तारीख तक चलेगा। और इसी क्रम में मैं और बताना चाहूँगा कि हर विभाग के लिए 2-2 दिन इस पखवाड़े में दिए गए हैं, प्रस्तावित किए गए हैं, और उन विभागों की सारी गतिविधियाँ उसमें हो रही हैं। जैसे जलगण विकास विभाग, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, 2 योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के जो नवीन संस्करण है जो 2024 में शुरू हुआ, उसमें 1,10,000 संरचनाएं बनाई जानी थी प्रथम चरण में, और जून समाप्ति तक हम लोग अभी इसमें जलगण विकास विभाग 25,000 जलगण संरचनाएं और बनाएगा, 75,000 के करीब लगभग बन चुकी हैं। तो ये देखिए कि एक अभियान जो जलगण संरचनाएं, जल संरचनाएं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने का जो लक्ष्य था, वो कितना तेज़ी से हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूरा चौक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, एक ना मिशन मोड में काम हो रहा है कि हमको ये कुछ लक्ष्य अर्जित करना है, एक प्रतिस्पर्धा है पॉजिटिव कि हमको मुझे आगे बढ़ना है, मेरे को तेज़ी से करना है, व्यवस्थाएं पहले करनी है, प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से लेना है, पौधे कहाँ से लेने हैं, किस हाइट के लेने हैं, गड्ढे खोदने हैं, उसका जियो टैग करना है, जियो टैगिंग बहुत ज़रूरी है। इस पूरे वंदे गंगा अभियान की भी जियो टैगिंग हो रही है। इवेंट्स जो भी विभाग अपने अपने अलग अलग जगह पे जो कार्यक्रम कर रहा है, उन कार्यक्रमों को जियो टैग करके उसकी जानकारी एक पोर्टल पे दी जा रही है। तो आज हमको ये पता है कि कितने कार्यक्रम किस किस विभाग ने किस किस दिन कितने कितने कार्यक्रम कर दिए। तो पूरे अभियान की मॉनिटरिंग हो रही है, सघन मॉनिटरिंग हो रही है, और जनता बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। और जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण, ये 2 ऐसे बिंदु हैं, अगर धरती है तो जीवन है, और धरती पे भी जहाँ जल है वहाँ सभ्यताओं ने विकास किया है। जल स्रोत हों, नदी नाले हों, जितना ये साफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ को हम कुछ दे के जाएंगे। यही हमारे जीवन का कर्म होना चाहिए, यही हमारा धर्म होना चाहिए। और बात है कि ते क्यों सहयोग को नहीं कर सको, तो भाई जब मैं बरखा को नहीं आवे जी, पहली तो जो खाली पोखर तालाब पड़ा रहे जहाँ में जार कचरो मत ना क्या करो, ताकि भाई भरे ही को नहीं तो था ना आगे काम सहयोग करना ही को नहीं पड़े। तो भी टाइम ध्यान रख लियो तो आगे अपन ध्यान रखवा की जरूरत ही को नहीं पड़े। तो वो सहयोग तो कम कम आपा कर ही सका कि काल ने जीबी में पानी नाडो भरसी तो आपने ही काम आसी, आपने और कई को नहीं पीवे तो गाय ढांडा ही पानी पीसी, जीव जनावर पानी पीसी, तो अपन बहुत सहयोग बहुत श्रमदानी कर दिया तो वो ही घणो। इसके साथ आप जो बात कर रहे हैं कि जन जागृति घनी जरूरी हुआ है, कि जानकारी जब हुआ है तो आदमी अपने आप आगे बढ़े। तो जानकारी जरूरी है, तो इसकी जानकारी जो विभाग की लेबो चाहे, इसका कामकाज का बारे में जानबो चाहे, इनमें कहीं कहीं अभियान चल रहा है, कद कौन से कार्यक्रम होसी, तो वो की तरीका वो खटे सुझाना। मैं सबसे पहले तो आपने जो जन सहयोग जन भागीदारी के लिए कहा है उसमें भी कुछ ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल, कि पानी का संरक्षण करने के साथ में पानी की बचत करना भी बहुत आवश्यक है। गांव में कई जगह देखा गया है कि JJM जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल योजना चल रही है, तो उसमें घर घर में नल चला गया है और उसमें टोंटियाँ लगा दी गई थी पहले, लेकिन कई बार टोंटियाँ ख़राब हो गई, उनमें पानी बहता ही रहता है। तो पानी को बचत भी करना अपने आप में जल संरक्षण है। पानी एक सीमित साधन है, कोई बहुत अधिक, खासकर राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा उपलब्ध भी नहीं है। पानी को नल की टंकियों में जो पानी बह रहा उसको अपन रोकें और कम पानी में उपयोग करके, जैसे भी अपने साधन है उसका उपयोग करके पानी की बचत करना भी बहुत आवश्यक है। तो मैं जो भी आपके दर्शक हैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी व्यर्थ पानी बह रहा है, चाहे वो नल पे बह रहा हो या हैंडपम्प चल रहा हो या ट्यूबवेल से कहीं भी पानी व्यर्थ बह रहा है, उसमें बचत करके पानी को भी संरक्षित किया जा सकता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, उसमें आप जो ये प्रोग्राम चल रहा है, जैसे कि आनंद सिंह जी ने बताया 13 विभाग हैं इसमें जो सारा सहयोग कर रहे हैं इस अभियान को सफल बनाने में, जिसमें अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में आपके प्रत्येक ग्राम पंचायत में ये विभाग संचालित हो रहा है। हर ग्राम पंचायत में आपके जल से संरक्षण सहित काम करा रहे हैं, फार्म पॉन्ड के काम हो रहे हैं, मेड़बंदी के काम हो रहे हैं, तालाब की सफाई के काम हो रहे हैं,
स्वच्छता के काम हो रहे हैं, रैलियां निकल रही हैं जल जागरण के लिए, तो आप ग्रामीण क्षेत्र में तो ग्राम पंचायत में जाकर के संपर्क करके और जहाँ और से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र के लिए आपकी जो नगर पालिका हैं, नगर निगम है, नगर परिषद हैं, वहाँ भी जो शहर में उपस्थित जो जितने भी तालाब हैं, बावड़ी हैं, या कहीं हैंडपम्प से पानी निकल के सड़क पर बह रहा है, वहाँ सोखता गड्ढा है, ये सारी जो भी जानकारी आप लेना चाहें तो वहाँ नगर पालिका नगर निगम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिला रहा है कि जानकारी जब सहयोग करबो ही चाहोला तो सह क्यों पतो पड़ जाए लो, बस आप बारे कर दो और सहयोग की सोचो, आसपास की सफाई की सोचो, बा जल स्त्रोता का बारे में पता करो। जो पहली चालता है जहाँ में पहली पानी आतो हो, आज वहाँ में बंद हो गयो तो आगे सहयोग की खातर तो घना ही लोग आ जासी, लेकिन आप बारे करना और ये अभियान से जुड़ा तो आगे आप जरूर सफल होवाला। अब ये अभियान की बात करा आपा कि वो जो आगे बढ़ रही है तो वो खटे तक पूक पायो अभियान, और एक साथ बा कुआं बावड़िया तक पूक पा रही है या आपने लाग रही है हाँ आज नहीं तो काल जो आखिरी दिन आसी भट्टे तक जरूर ओबा कुआं बावड़िया तक पूग जासी, जाने ये अभियान की घनी जरूरत है। कुल अभियान पूरी जो उद्देश्य थे उसी के अनुसार चल रहा है। वो उसका जो दैनिक हमने इस अभियान में 15 दिन का हर दिन का प्रत्येक दिवस का कार्यक्रम बना रखा है। कौन कौन से विभाग की कौन कौन सी गतिविधियाँ होनी है ये सब निर्धारित है। इसके ऑर्डर्स निकाले गए हैं और उसके अनुसार ही कार्य चल रहा है। आज 11 तारीख 6 दिन हो गए इसको और 9 दिन और बाकी हैं। तो इसके जो परिणाम हैं, अपेक्षित परिणाम आ रहे हैं, लोग बाग जुड़ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज मीडिया में, अखबारों में फ़ोटो आ रहे हैं, हमारे पास भी इंफॉर्मेशन मीडिया इस पे पोर्टल पे भी आ रही हैं कि कितने लोगों ने श्रमदान किया, कितने लोगों ने हिस्सेदारी करी, जन जागृति रैली, एक माहौल सा बन गया, एक उत्सव सा बन गया है कि हमको कुछ करके दिखाना है। और इसमें साफ़ सफाई की जहाँ बात थी उसी कड़ी में एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, प्लास्टिक मुक्ति। जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का विभाग जो बोर्ड है उसका एक उद्देश्य है कि प्लास्टिक नो प्लास्टिक डे कह दीजिए या नो प्लास्टिक सोसाइटी, एक समाज ऐसा जहाँ प्लास्टिक मुक्त समाज, इसकी कल्पना को या इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसमें प्लास्टिक का किस प्रकार से उपयोग नहीं किया जाए या नहीं हो, उस पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है साफ़ सफाई के साथ साथ। और इससे निश्चित रूप से, क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो डिकम्पोज नहीं होती है, वो नुकसान पहुँचाती है, और जल है तो वो किसी लेबोरेटरी में बन ही नहीं सकता। आप पानी को किसी प्रयोगशाला में उत्पादन नहीं कर सकते। गेहूं की फसल एक्स्ट्रा हो जाएगी, चने भी हो जाएंगे, बाजरी भी हो जाएगी, फल भी हो जाएंगे, लेकिन आप सोचो कि 1 लीटर पानी मैं किसी प्रयोगशाला में पैदा कर दूं, नहीं। तो कुल मिलाकर बात बहुत है महत्वपूर्ण है मैम, बिल्कुल मैम। जल बा चीज है जिको कोई विकल्प आपाकन को नहीं है, तो वो जल ही विकल्प है कि इन्हीं आपा सहेज सका, इन्हीं आपा संरक्षित कर सका। तो इको प्रयास आपा ने जरूर करना चाहिए और ई प्रयास के खातिर ही मुख्यमंत्री जी गानी सु अभियान चलायो गयो है। तो आपा बत्ती ई कमाए ने हिस्सो लेवा, आपनो सहयोग देवा और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो मुख्यमंत्री जी आपने चलाया है बिको आपा हिस्सो बना और इकी कामयाबी की सफलता ने सुनिश्चित करा। तो आपको मैं धन्यवाद देवो चाहूँ, आप कार्यक्रम में पधार्या, वहाँ के दर्शकों ने आपकी जानकारी से घणो लाभ मिलो सी और प्रयास रेवलो के बे आगे ये अभियान से जुड़े और आपको सहयोग देवे। तो अबार लेवा है इजाजत, चौपाल में फिर मिलाना एक नया विषय एक नई जानकारी के साथ। राम राम सा। राम राम। किसान साथियों, कम लागत में ज़्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफ्को नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। गंवार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफ्को नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज़्यादा।